33वां अध्याय। आधुनिक भारत के महाअवतार बाबा जी। बद्रीनाथ के आसपास के उत्तरी हिमालय के पहाड़ आज भी लाहिड़ी महाशय के गुरु बाबा जी की जीवंत उपस्थिति से पावन हो रहे हैं। जन संसर्ग से दूर निर्जन प्रदेश में रहने वाले ये महागुरु शताब्दियों से, शायद सहस्त्राब्दियों से अपने स्थूल शरीर में वास कर रहे हैं। मृत्युंजय बाबा जी एक अवतार हैं। इस संस्कृत शब्द का अर्थ है नीचे उतरना। यह अव अर्थात नीचे और त्रि अर्थात तरण शब्दों से बना है। हिंदू शास्त्रों में अवतार शब्द का प्रयोग ईश्वरत्व का स्थूल शरीर में अवतरण के अर्थ में होता है। बाबा जी की आध्यात्मिक अवस्था मानवीय आंकलन शक्ति से परे है। श्री युक्तेश्वर जी ने एक दिन मुझे बताया, मनुष्यों की अल्प बुद्धि को उनकी परात्पर अवस्था का ज्ञान कभी नहीं हो सकता। इस अवतार के योगेश्वर की केवल कल्पना करने का प्रयास भी व्यर्थ है। यह अकल्पनीय है। उपनिषदों में आध्यात्मिक उन्नति की प्रत्येक अवस्था का सूक्ष्माति सूक्ष्म वर्गीकरण किया गया है। सिद्ध पुरुष जीवन मुक्त अवस्था यानी जीवित अवस्था में मुक्ति लाभ से आगे बढ़ने पर परामुक्त अवस्था अर्थात संपूर्ण मुक्त यानी मृत्यु पर विजय में प्रवेश करता है। परामुक्त पुरुष माया के नागपाश और जन्म मरण के चक्र से पूर्णतः मुक्त हो चुका होता है। इसलिए परामुक्त कदाचित ही पुनः स्थूल शरीर धारण करता है, और यदि वह पुनः जन्म लेता है तो संसार पर ईश्वर की आशीर्वाद वर्षा का माध्यम बनकर आता है। उसे ही अवतार कहते हैं। अवतार पर सृष्टि के कोई नियम लागू नहीं होते। उसका शुद्ध शरीर प्रकाश की मूर्ति मात्र होता है। उस पर प्रकृति का कोई ऋण नहीं होता। सामान्य दृष्टि को अवतार के शरीर में कोई असाधारण बात नजर नहीं आती, परंतु कभी कभी प्रसंगानुरूप उस शरीर की न तो छाया पड़ती है, न ही जमीन पर पदचिन्ह बनता है। ये माया के अंधकार और भौतिक बंधनों से आंतरिक मुक्ति के बाह्य प्रतीकात्मक प्रमाण हैं। केवल ऐसा भागवत पुरुष ही जीवन और मृत्यु की परस्पर संबद्धता के पीछे विद्यमान सत्य को जानता है। उमर खय्याम ने, जिन्हें लोगों ने पूर्णतः गलत समझा है, ऐसे मुक्त मानव के विषय में अपने अमर ज्ञान काव्य रुबाइयां में लिखा है, ओ सुहासिनी, ओ विधुवदनी, तेरी आभा है अक्षय। प्रिय देख हो रहा चंद्रमा, स्वच्छ गगन पर पुनः उदय। होगा कितनी बार आज के बाद यह उदय इसी प्रकार, और इसी झुरमुट में मुझको खोज खोज जाएगा हार। अक्षय आभा युक्त सुहासिनी, विधुवदनी प्रिया पराशक्ति अर्थात ईश्वर है, जो एकमात्र काल दोष रहित स्वयं तेज से भी तेजस्वी शाश्वत तारा है। स्वच्छ गगन पर पुनः उदित चंद्रमा तो बाह्य सृष्टि है, जो उदय अस्त के नियत कालिक आवर्तनों के नियम से बंधी हुई है। आत्म साक्षात्कार के द्वारा इस फारसी संत ने अपने आप को इस जगत में या माया अर्थात प्रकृति के झुरमुट में बार बार लौट आने की विवशता से सदा के लिए मुक्त कर लिया था। और इसी झुरमुट में मुझको खोज खोज जाएगा हार। किसी चिर मुक्त की खोज करते ब्रह्मांड के लिए कैसी घोर निराशा। ईसा मसीह ने अपने मुक्तात्मा होने का संकेत दूसरे प्रकार से दिया, और एक शास्त्री ने पास आकर उनसे कहा, हे गुरु, आप जहां भी जाएंगे मैं आपके पीछे पीछे आऊंगा। और यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के रहने के लिए मांदे हैं, आकाश के पक्षियों के लिए भी घोंसले हैं, परंतु मानव पुत्र के लिए सिर टेकने के लिए भी कहीं ठौर नहीं है। सर्वव्यापकता के कारण दिग दिगांतर में व्याप्त ईसा मसीह के पीछे पीछे जाना क्या सर्वव्यापी परम तत्व में विलीन हुए बिना संभव था? प्राचीन भारत में कृष्ण, राम, बुद्ध तथा पतंजलि जैसे अवतार हुए। दक्षिण भारत के एक अवतार अगस्त्य पर विपुल काव्य साहित्य की रचना हुई है। उन्होंने ईसा के पूर्व और ईसा के बाद की अनेक शताब्दियों में अनेक चमत्कार किए हैं, और उनके विषय में यह मान्यता है कि वे आज भी सशरीर इस संसार में विद्यमान हैं। भारत में बाबा जी का कार्य रहा है, जिन विशेष कार्यों के लिए अवतार इस जगत में आते हैं, उन कार्यों की पूर्ति में उनकी सहायता करना। इस प्रकार शास्त्रीय वर्गीकरण के अनुसार वे एक महावतार हैं। उन्होंने स्वयं बताया है कि संन्यास आश्रम के पुनः संगठक एवं अद्वितीय तत्वज्ञानी जगत गुरु आदि शंकराचार्य
तथा सुप्रसिद्ध मध्ययुगीन संत कबीर को उन्होंने योग दीक्षा दी थी। 19वीं शताब्दी के उनके मुख्य शिष्य, जैसा कि हम जानते हैं, लाहिड़ी महाशय थे, जिन्होंने लुप्त क्रिया योग विद्या का पुनरुद्धार किया। बाबा जी सदा ईसा मसीह के संपर्क में रहते हैं। वे दोनों मिलकर जगत के उद्धार के स्पंदन भेजते रहते हैं और इस युग के लिए मोक्ष प्रदायिनी आध्यात्मिक विधि भी उन्होंने तैयार की है। एक शरीर में रहने वाले और दूसरे शरीर के बिना रहने वाले, इन दो पूर्ण ज्ञानी महागुरुओं का कार्य है राष्ट्रों को युद्ध, वंश विद्वेष, धार्मिक भेदभाव तथा भौतिकवाद की पलटकर आघात करने वाली बुराइयों को त्यागने के लिए प्रेरित करना। बाबा जी आधुनिक युग की प्रवृत्तियों से, विशेषतः पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव और उसकी जटिलताओं से पूर्णतः अवगत हैं और पूर्व तथा पश्चिम दोनों में समान रूप से योग के आत्मोद्धारक ज्ञान का प्रसार करने की आवश्यकता का उन्हें भान है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इतिहास में बाबा जी का कहीं कोई उल्लेख नहीं है। किसी भी शताब्दी में बाबा जी कभी जन साधारण के सामने प्रकट नहीं हुए। उनके युग युगांतर की योजनाओं में गलत अर्थ लगाने वाली प्रसिद्धि की चकाचौंध के लिए कोई स्थान नहीं है। सृष्टि में एकमात्र शक्ति होते हुए भी चुपचाप अपना काम करते रहने वाले सृष्टा की तरह ही बाबा जी भी विनम्र गुमनामी में अपना कार्य करते रहते हैं। कृष्ण और क्राइस्ट के समान महान अवतार इस धरातल पर किसी विशिष्ट और असाधारण परिणामदर्शी उद्देश्य के लिए अवतरित होते हैं और वह उद्देश्य पूरा होते ही वापस चले जाते हैं। बाबा जी जैसे अन्य अवतार इतिहास की किसी प्रमुख घटना से संबंधित कार्य को नहीं, बल्कि युग युगों में धीरे धीरे होने वाले मानव जाति के क्रम विकास से संबंधित कार्य को अपने हाथ में लेते हैं। ऐसे अवतार सदा ही जन साधारण की स्थूल दृष्टि से ओझल रहते हैं और वे जब चाहें अपनी इच्छानुसार अदृश्य होने की सामर्थ्य रखते हैं। इन कारणों से तथा साधारणतया वे अपने शिष्यों को अपने विषय में गुप्तता रखने का आदेश देते हैं। इसलिए अनेक अनेक विराट आध्यात्मिक महापुरुष संसार के लिए अज्ञात ही बने रहते हैं। मैं इस पुस्तक में बाबा जी के जीवन की एक हल्की सी झलक मात्र दिखा रहा हूं। केवल कुछ ऐसे तथ्यों का ही उल्लेख कर रहा हूं जिन्हें वे सार्वजनिक करने योग्य तथा सहायक मानते हैं। बाबा जी के परिवार या जन्म स्थान के विषय में कभी किसी को कुछ पता नहीं चल पाया। इस मामले में इतिहास लेखकों को निराश ही होना पड़ेगा। साधारणतया वे हिंदी में बोलते हैं, परंतु किसी भी भाषा में आसानी से बोल लेते हैं। उन्होंने बाबा जी का सीधा साधा नाम ले लिया है। लाहिड़ी महाशय के शिष्यों ने उन्हें श्रद्धा से जो अन्य नाम दिए हैं वे हैं महामुनि बाबा जी महाराज, महायोगी तथा त्रयंबक बाबा या शिव बाबा। एक पूर्ण मुक्त सिद्ध पुरुष का कुल गोत्र क्या कोई महत्व रखता है? लाहिड़ी महाशय कहा करते थे, जब भी कोई श्रद्धा के साथ बाबा जी का नाम लेता है उसे तत्क्षण आध्यात्मिक आशीर्वाद प्राप्त होता है। अमर बाबा जी के शरीर पर आयु का कोई लक्षण दृष्टिगोचर नहीं होता। वे अधिक से अधिक 25 वर्ष के युवक दिखते हैं। गौरवर्ण मध्यम कदकाठी के बाबा जी के सुंदर बलिष्ठ शरीर पर सहज ही दिख पड़ने योग्य तेज है। नेत्र काले, शांत और दयार्द्र हैं। उनके लंबे चमकीले केश ताम्र वर्ण के हैं। कभी कभी बाबा जी का चेहरा लाहिड़ी महाशय के चेहरे से मिलता जुलता दिखाई देता है। कभी कभी तो दोनों में इतनी स्पष्ट समरूपता दिखाई देती थी कि उत्तरवर्ती आयु में लाहिड़ी महाशय को कोई भी युवा दिखते बाबा जी के पिता समझ लेता। मेरे संतवत संस्कृत शिक्षक स्वामी केवलानंद जी ने हिमालय में बाबा जी के साथ कुछ समय बिताया था। उन्होंने मुझे एक दिन बताया, अद्वितीय महागुरु अपने शिष्यों के साथ पर्वतों में एक स्थान से दूसरे स्थान भ्रमण करते रहते हैं। उनकी छोटी सी शिष्य मंडली में 2 अत्यंत उन्नत अमेरिकी शिष्य भी हैं। किसी स्थान पर कुछ समय बिताने के बाद बाबा जी कहते हैं, डेरा डंडा उठाओ। वे अपने पास एक डंडा रखते हैं। उनका यह आदेश अपनी मंडली के साथ तत्क्षण किसी दूसरे स्थान पर पहुंचने का संकेत होता है। वे हमेशा ही एक स्थान से अदृश्य होकर दूसरे स्थान पर प्रकट होने की इस पद्धति का उपयोग नहीं करते। कभी कभी वे एक शिखर से दूसरे शिखर पर पैदल भी जाते हैं। जब बाबा जी की इच्छा होती है तभी उन्हें कोई देख या पहचान पाता है। उन्होंने विभिन्न भक्तों को किंचित से परिवर्तन के साथ
भिन्न भिन्न रूपों में दर्शन दिया है। कभी दाढ़ी मूछ के साथ तो कभी दाढ़ी मूछ के बिना। उनकी अक्षय देह के लिए किसी आहार की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए कदाचित ही कभी वे कुछ खाते हैं। हाँ, शिष्यों को जब वे दर्शन देते हैं तब लौकिक शिष्टाचार के रूप में कभी कभी फल या चावल की खीर स्वीकार कर लेते हैं। केवलानंद जी बताते गए, बाबा जी के जीवन की 2 विस्मयकारी घटनाएं मुझे ज्ञात हैं। एक रात उनके शिष्य वैदिक होम के लिए जल रही विशाल अग्नि ज्वालाओं को घेर कर बैठे थे। अचानक महागुरु ने एक जलती लकड़ी उठा ली और अग्नि के पास ही बैठे एक शिष्य के नंगे कंधे पर उससे हल्का सा प्रहार किया। यह तो क्रूरता है गुरुदेव। वहां उपस्थित लाहिड़ी महाशय ने अपना विरोध प्रकट किया। अपने गतकर्मों के फलस्वरूप तुम्हारी आंखों के सामने वह पूरा जलकर राख हो जाता तो क्या वह तुम्हें अच्छा लगता? इन शब्दों के साथ ही बाबा जी ने शिष्य के आहत कंधे पर अपना आरोग्यप्रद वरद हस्त रखा और कहा, आज रात मैंने तुम्हें पीड़ादायक मृत्यु के हाथों से मुक्त कर दिया है। अग्निदाह की किंचित सी पीड़ा अनुभव करने से तुम्हारा कर्म भोग मिट गया है। एक अन्य अवसर पर एक अपरिचित व्यक्ति के आगमन से बाबा जी की पवित्र टोली की शांति थोड़ी सी भंग हो गई। वह व्यक्ति गुरु के डेरे के निकट ही स्थित एक दुर्लंघ्य पर्वत शिखर पर विस्मयकारी निपुणता के साथ चढ़ आया था। महाराज, अवश्य आप ही महान बाबा जी हैं। उस आदमी का चेहरा अवर्णनीय श्रद्धा और आदर से दमक रहा था। इन दुर्गम पर्वतों में मैं महीनों से आपकी तलाश में भटक रहा हूं। आपसे इतनी ही प्रार्थना है कि आप मुझे शिष्य रूप में स्वीकार करें। जब महागुरु ने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया तो उस आदमी ने पर्वत शिखर के नीचे पत्थरों से भरी गहरी खाई की ओर हाथ दिखाकर कहा, आप यदि मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं इस पर्वत से कूद पड़ूंगा। ईश्वर तक पहुंचने के लिए यदि मैं आपका मार्गदर्शन नहीं पा सकता तो मेरे जीवित रहने का कोई अर्थ नहीं है। तो कूद पड़ो, बाबा जी ने निर्विकार रहते हुए कहा। उन्नति की तुम्हारी वर्तमान अवस्था में मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता। उस मनुष्य ने तुरंत अपने आप को नीचे झोंक दिया। स्तब्ध हुए शिष्यों को बाबा जी ने उसके शरीर को उठा लाने का आदेश दिया। जब शिष्यों ने वह क्षत विक्षत शव लाकर उनके सामने रख दिया तो बाबा जी ने उस पर अपना हाथ रखा। परम आश्चर्य! उस आदमी ने आंखें खोली और सर्वशक्तिमान गुरु के चरणों में साष्टांग लौट गया। अब तुम शिष्य बनने के अधिकारी हो गए हो। पुनरुज्जीवित चेले की ओर देखकर अत्यंत स्नेह से मुस्कुराते हुए बाबा जी ने कहा, तुमने साहस के साथ इस कठिन परीक्षा में सफलता प्राप्त की है। अब मृत्यु कभी तुम्हारा स्पर्श नहीं करेगी। अब तुम हमारी अमर मंडली में शामिल हो गए हो। फिर उन्होंने सदा की तरह प्रस्थान का आदेश दिया। डेरा डंडा उठाओ। पूरा दल तत्क्षण उस पर्वत से अदृश्य हो गया। अवतारी पुरुष सर्वव्यापी ब्रह्म चैतन्य में निवास करता है। उसके लिए देश और काल का कोई अस्तित्व नहीं होता। इसलिए बाबा जी ने अपने स्थूल शरीर को जो शताब्दी दर शताब्दी बनाए रखा है, उसका केवल एक ही कारण है, मानव जाति को उसकी अपनी संभावनाओं का ठोस उदाहरण प्रस्तुत करने की इच्छा। मनुष्य पर यदि रक्त मांस के शरीर में ईश्वरत्व की झलक दिखाने की कृपा कभी ना की जाए तो वह हमेशा माया के इसी भारी भ्रम में रहेगा कि वह अपनी मरणाधीनता पर कभी विजय नहीं पा सकता। ईसा मसीह को शुरू से ही अपने जीवन में होने वाली घटनाओं का पूर्ण ज्ञान था। उन अनुभवों से वे गुजरे अपने लिए नहीं, कर्मों की किसी विवशता के कारण भी नहीं, बल्कि केवल उन घटनाओं का मनन करके सीखने वाली मानव जाति के उत्थान के लिए। उनके 4 शिष्यों मैथ्यू, मार्क, ल्यूक तथा जॉन ने उनकी अवर्णनीय लीला को भावी पीढ़ियों के लाभ के लिए लिख कर रखा। बाबा जी के लिए भी भूत, वर्तमान, भविष्य आदि समय की परस्पर संबंधित अवस्थाओं का अस्तित्व नहीं है। प्रारंभ से ही उन्हें अपने जीवन की सभी अवस्थाओं का पूर्ण ज्ञान है। मनुष्यों की सीमित बुद्धि को ध्यान में रखकर ही उन्होंने अपने दिव्य जीवन की अनेक लीलाएं एक या अधिक लोगों की उपस्थिति में ही करने का ध्यान रखा। इसी कारण जब बाबा जी ने शरीर की अमरता की संभावना को प्रकट करने का समय उपयुक्त समझा, तब लाहिड़ी महाशय के एक शिष्य उस प्रसंग पर उपस्थित थे। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में राम गोपाल मजूमदार के सामने यह वचन दिया ताकि अन्य जिज्ञासुओं को प्रेरणा देने के लिए यह बात बाद में सर्वविदित हो जाए।
सिद्धजन केवल मानव जाति की भलाई के लिए ही अपने वचन बोलते हैं और सहज स्वाभाविक प्रतीत होने वाले घटनाक्रम में सम्मिलित होते हैं। जैसा कि ईसा मसीह ने कहा था, हे परमपिता, मैं जानता था कि आप सदा ही मेरी बात को सुनते हैं, परंतु मेरे आसपास जो लोग खड़े हैं उनकी खातिर मैंने वैसा कहा, ताकि उन्हें विश्वास हो कि आपने ही मुझे भेजा है। जब मैं रणबासपुर में विनिद्र संत राम गोपाल के पास गया था, तब उन्होंने बाबा जी के साथ अपनी पहली भेंट की विस्मयजनक कहानी मुझे बताई थी। उन्होंने बताया था, मैं कभी कभी अपनी एकांत गुफा से बाहर निकलकर काशी में लाहिड़ी महाशय के चरण कमलों में जा बैठता था। एक दिन मध्यरात्रि को जब मैं उनके घर में उनके शिष्यों के बीच बैठकर चुपचाप ध्यान कर रहा था, तब गुरुदेव ने अचानक मुझे एक चकित कर देने वाला आदेश दिया। उन्होंने कहा, रामगोपाल, तुरंत इसी क्षण दशाश्वमेध घाट पर चले जाओ। मैं तुरंत उस निर्जन घाट पर पहुंच गया। चंद्रमा के प्रकाश और तारों की जगमगाहट से रात उजली थी। थोड़ी देर ही मैं वहां चुपचाप धीरज के साथ बैठा था कि मेरा ध्यान अपने पैरों के पास स्थित एक विशाल शिला की ओर आकृष्ट हुआ। वह शिला धीरे धीरे ऊपर उठ रही थी और उसके नीचे एक भूमिगत गुफा दिखाई देने लगी। जब वह शिला हवा में स्थिर हो गई, मानो किसी अज्ञात शक्ति ने उसे वहां पकड़ रखा हो, तब उस गुफा से एक अत्यंत लावण्यवती स्त्री बाहर आई और हवा में ऊंची उठ गई। एक शांतिप्रद तेज में वह नारी मूर्ति वेष्टित थी। धीरे धीरे नीचे आकर वे मेरे सामने परमानंद में मग्न निश्चल खड़ी रहीं। आखिर उनमें हलचल हुई और वे अत्यंत सौम्य वाणी में बोलने लगीं। मैं बाबा जी की बहन माता जी हूं। मैंने बाबा जी को और लाहिड़ी महाशय को भी आज रात एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए अपनी गुफा में बुलाया है। एक प्रकाशपुंज गंगा के ऊपर तेजी से उड़ता हुआ आता दिखाई दिया। अपारदर्शी पानी में उसका प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था। वह प्रकाश हम लोगों की ओर बढ़ता गया और कौंध कर चकाचौंध करता हुआ माता जी के पास आकर रुक गया और तुरंत लाहिड़ी महाशय के मानव रूप में परिवर्तित हो गया। लाहिड़ी महाशय ने अत्यंत विनम्रता के साथ माता जी के चरणों में प्रणाम किया। मैं इस आश्चर्य से उभरा भी नहीं था कि आश्चर्य का दूसरा धक्का मुझे लगा। गोल गोल घूमता एक विस्मयकारी प्रकाशपुंज आकाश मार्ग से आते हुए मैंने देखा। तीव्र गति से नीचे आता हुआ अग्निगोले के समान वह तेजोपुंज हम लोगों के समीप आया और उसने एक अत्यंत सुंदर युवक का रूप धारण कर लिया। मैं तुरंत ही समझ गया कि वे बाबा जी थे। उनका चेहरा लाहिड़ी महाशय जैसा ही था, परंतु बाबा जी अपने शिष्य से कहीं अधिक युवा दिख रहे थे और उनके लंबे तेजस्वी केश थे। लाहिड़ी महाशय, माता जी और मैंने महागुरु के चरणों में प्रणाम किया। उनके दिव्य शरीर का स्पर्श करते ही मेरे शरीर का रोम रोम स्वर्गीय अनुभूति एवं अवर्णनीय आनंद से झंकृत हो उठा। बाबा जी ने कहा, हे कल्याणी, मैं अपने स्थूल शरीर को त्याग कर अनंत प्रवाह में विलीन हो जाने का विचार कर रहा हूं। पूज्य गुरुदेव, मैं आपके मंतव्य का आभास पा चुकी हूं और इसीलिए आज रात मैं इस पर आपके साथ विचार विमर्श करना चाहती थी। आपको शरीर त्यागने की क्या आवश्यकता है? यह कहते हुए वह स्वर्गीय तेजस्वितापूर्ण स्त्री उनकी ओर अनुरोध भरी दृष्टि से देखती रही। अपने ब्रह्म सागर में मैं दृश्य या अदृश्य तरंग को धारण करूं, इससे क्या फर्क पड़ता है? माता जी ने विलक्षण वाक् पटुता का परिचय देते हुए कहा, मृत्युंजय गुरुदेव, यदि कोई फर्क नहीं पड़ता तो कृपा करके अपने शरीर का त्याग मत कीजिए। तथास्तु, बाबा जी ने शांत स्वर में कहा, मैं अपने स्थूल शरीर का त्याग कभी नहीं करूंगा। इस पृथ्वी पर कम से कम कुछ लोगों के लिए तो यह शरीर सदैव दृश्यमान रहेगा। तुम्हारे मुख से प्रभु ने अपनी इच्छा व्यक्त की है। मैं विस्मय विभोर होकर इन दिव्य विभूतियों का संवाद सुन रहा था। मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि डालते हुए अमर महागुरु ने कहा, डरो मत रामगोपाल, इस अमर वचन के साक्षी बनकर तुम धन्य हो गए हो। मधुर संगीत सा लगता बाबा जी का स्वर जब वातावरण में लीन हो गया तो उनका और लाहिड़ी महाशय का शरीर धीरे धीरे हवा में ऊपर उठ गया और गंगा के ऊपर से दोनों शरीर पीछे जाने लगे। दीप्तिमान प्रकाश के गोलों ने उनके शरीरों को घेर लिया और वे रात के आकाश में अदृश्य हो गए।
माताजी का शरीर हवा में उठकर गुफा के पास गया और अंदर उतर गया। शिला नीचे आ गई और गुफा के मुंह पर बैठ गई, जैसे किन्हीं अदृश्य हाथों ने उसे वहां रख दिया हो। असीम प्रेरणा से ओतप्रोत होकर मैं लाहिड़ी महाशय के घर वापस गया। उस समय भोर हो रही थी। जब मैंने लाहिड़ी महाशय के चरणों में प्रणाम किया तो वे मेरे मन के भाव जानते हुए मेरी ओर देखकर मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुम्हारे लिए मैं बहुत खुश हूं राम गोपाल। तुमने प्रायः बाबा जी और माता जी के दर्शन की इच्छा मेरे पास व्यक्त की थी। आज अत्यंत सुंदर तरीके से तुम्हारी वह इच्छा पूरी हो गई। वहां बैठे अपने गुरु भाइयों से मुझे पता चला कि मेरे जाने के बाद लाहिड़ी महाशय अपने आसन से हिले भी नहीं थे। तुम्हारे दशाश्वमेध घाट चले जाने के बाद उन्होंने अमरत्व पर एक अत्यंत सुंदर प्रवचन दिया, एक शिष्य ने मुझे बताया। उस दिन पहली बार मुझे शास्त्रों के उन वचनों की सत्यता का बोध हुआ जिनमें कहा गया है कि आत्मदर्शी पुरुष एक ही समय विभिन्न स्थानों में 2 या उससे अधिक शरीरों में भी प्रकट हो सकता है। राम गोपाल ने अपनी बात का समापन करते हुए कहा, बाद में लाहिड़ी महाशय ने इस पृथ्वी के लिए ईश्वर की गुप्त योजना से संबंधित अनेक अधिभौतिक तत्वों को मुझे स्पष्ट कर बताया। ईश्वर ने बाबा जी को इस वर्तमान कल्प के अंत तक इस संसार में सशरीर रहने के लिए चुना है। युग पर युग आएंगे और जाएंगे, परंतु मृत्युंजय महागुरु युगों के नाटक का अवलोकन करते हुए इस विश्व रंगमंच पर उपस्थित रहेंगे।